शिक्षा, मेरे हिसाब से शिक्षा हमारे को ज्ञान के लिए जरूरी है। कोई काम करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि मैं यही सुनता हूँ आजकल डिग्रियों की बात होती है, डिग्रियां नौकरियों के लिए वो प्रयोग में आती है, दिखाने के लिए प्रयोग में आती है। हमारे बच्चे जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उनका उद्देश्य है कि हमारे को डिग्री मिलने से अच्छी नौकरी मिलेगी जी। बट अगर दुनिया के सारे रिच लोगों का हिसाब डालें तो ज्यादातर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों ने जीवन में काफी प्रगति, इतिहास उन्होंने बनाया है। इतिहास उन्होंने बनाया। क्या बात है। तो इसके लिए कि मेरा मानना है कि पढ़ाई हमारे ज्ञान के लिए काफी आवश्यकता है, जिससे हमारा ज्ञान पूरी दुनिया का नॉलेज हमारे को मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई कार्य करना है उसके लिए आत्मविश्वास और अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर और कुछ काम करने की चैलेंज होनी चाहिए जी। दुनिया भर के जितने भी बड़ी सिटी है, बाहर के लोगों ने आके पैसा कमाया। इसका कारण है कि उनको बाहर से जब वो आए तो उनको पैसा कमाने की लालच थी, इसके लिए उन लोगों ने कमाया। भले कलकत्ता देखो, मुंबई देखो, न्यूयॉर्क देखो कि लंदन देखो, बाहर के लोगों ने बहुत प्रगति की। तो अशोक जी, सफलता के लिए डिग्री नहीं जुनून होना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दर्शकों, आपको अगर याद हो 2 माह पहले की घटना, अति आत्मविश्वास भी खतरनाक होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयते। तो आत्मविश्वास का होना तो अच्छा है, लेकिन आपके अंदर अगर आत्मविश्वास अति हो, आपको ऐसा लगा कि आपने अपना काम कर लिया, पेकअप कर लिया और बाद में गए तो पता चला कि आवाज ही गायब है, तो आपने जिस व्यक्ति का समय लिया उसकी कीमत भी आप नहीं दे सकते, जो उनके शब्द लिए वो भी नहीं दे सकते। तो फिर वो जो मन में एक भाव होता है अपराध बोध का, वो ग्रसित करता है इंसान को। आज उसी गलती को सुधारने के लिए मैं बेंगलुरु में जिस शख्सियत से मिल रहा हूं, नाम जाना पहचाना है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उद्योगपति हैं। उद्योगपति कोई बड़ा परिचय नहीं है। उद्योगपति के साथ बड़ा परिचय है कि लक्ष्मी की कृपा को सेवा में लगाना और एक व्यक्ति एक संस्था और ट्रस्ट के रूप में कैसे काम कर सकता है अपने आप में, ये एक बड़ी बात है। न तो धर्म की बात है, न जाति की बात है, न प्रांत की बात है, बस सेवा की बात है। अगर कोई आ गया तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, बशर्ते वो सही रूप से आया हो। अशोक रांका जी का परिचय सिर्फ इस बात का नहीं कि उन्होंने अपनी मेहनत से दौलत कमाई है, सिर्फ इस बात का नहीं कि उन्होंने सेवा की है, एक परिचय उनका सबसे बड़ा है। इस दुनिया में बहुत लोग कम होते हैं जिन पर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा होती है। आप देख लीजिए, कई बार आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिन पर मां सरस्वती की कृपा है, उनके पास लक्ष्मी नहीं है। कई ऐसे दिखेंगे जिन पर लक्ष्मी तो खूब है लेकिन सरस्वती के नाम पर 0 है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन पर दोनों माताओं का बराबर में आशीर्वाद है। रांका साहब अपना जो समय है वो अब शब्द की सेवा में भी लगाते हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। पुस्तकों के साथ शब्द की सेवा में गुड मॉर्निंग के जो संदेश होते हैं उसमें जीवन की समस्याओं के समाधान, समाज की विसंगतियों के उपाय, ये सारी चीजें बहुत सहज सरल भाव से नियमित रूप से सही रूप से जाती है। तो दोस्तों, मैंने तो ये परिचय हमारे बड़े भाई का बहुत छोटा दिया है, परिचय इससे बड़ा है। और जब हम आपस में बात करेंगे तब आप इनके मन की बात सुनोगे, तब आपको वास्तविक परिचय लगेगा। तो अशोक भाई साहब, सबसे पहले तो माफी मांग रहा हूं इस बात की कि 2 महीने पहले आपके पास आया था, आपका समय मैंने लिया और फिर जिस उद्देश्य के लिए आया वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपने दर्शकों को भी कहा था कि ये वीडियो बड़ा होना चाहिए, बात अच्छे रूप से जानी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह होगा कि आप अपना परिचय राजस्थान से उठाइए। राजस्थान में आप कहां से हैं, कैसे आप बेंगलोर आए, आपके पिताश्री पहले बेंगलोर आए थे, उसके बाद आप हार्डवेयर के इस क्षेत्र में कैसे आए, और फिर ये जो समृद्धि कमानी है ये भी आसान नहीं है, इसमें भी कोई टिप्स होगी, कोई नियम होंगे, कोई सिद्धांत होंगे, कोई आचार विचार होंगे। आपने कैसे इसको लिया और कैसे सफलता के मुकाम पर पहुंचे? अशोक रांका जी। जय जिनेंद्र, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप 2 महीने पहले आए, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है कभी कभी टेक्निकल कुछ मिस्टेकें हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। हम लोग गढ़सिवाना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे पिताजी करीबन 80 साल पहले बैंगलोर आए।
यहाँ पे आके नौकरी की, फिर कपड़े का बिजनेस किया। 89 में उनका देहांत हो गया। हमने 8 ही पढ़ाई की। उसके बाद जब पिताजी का देहांत हुआ तो कपड़े के धंधे में इतना कोई उन्नति नहीं दिखी, तो हम लोग पाइप के बिजनेस में आ गए। पाइप के बिजनेस में आए तो उस वक्त पीवीसी पाइप की बड़ी ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि मटेरियल कम बनता था और पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा जोर था, क्योंकि ये प्लास्टिक नया नया इंडिया में आया था, तो काफ़ी अच्छा कारोबार चालू हुआ। फिर हम लोग सुप्रीम इंडस्ट्रियल से जुड़े और उनकी एजेंसी ली 91 में, और उसके बाद अपनी प्रगति काफ़ी, मतलब आपने पूरा चेंज किया अपने, हाँ, अपने नए सिरे से शुरुआत की। 20 साल की उम्र में जब पिताजी का देहांत हुआ तो मैं और भाई 16 साल का, दोनों जने इस बिजनेस में आए। मेरा छोटा भाई महेंद्र और हम, और नए बिजनेस से हम लोगों ने कारोबार को शुरू किया। तो आपकी शुरुआत में नए काम में एक तो मन से टूटे हुए थे, पिता का साया उड़ जाना, उसके बाद में काम नया करना, तो परेशानियां, शुरू में संघर्ष भी हुआ। देखो कि संघर्ष बगैर कोई जिंदगी नहीं होती है। एक आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, और सेकंड बुजुर्ग भी नहीं थे, पिताजी भी नहीं थे, गाइडेंस देने वाला जी। तो कुछ नया करना था, पैसे कमाने का, क्योंकि पैसों का जमाना है और पैसों के बगैर अपन जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संघर्षपूर्ण जिंदगी कैसे करें, तो हम इस बिजनेस में आए तो लगा कि इस बिजनेस में स्कोप काफी है, फाइनेंशियली भी काफी। आपके पास शिक्षा क्या थी उस वक्त? शिक्षा, क्योंकि आपने पढ़ाई तो फिर आगे की नहीं। शिक्षा, मेरे हिसाब से शिक्षा हमारे को ज्ञान के लिए जरूरी है, कोई काम करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि मैं यही सुनता हूं, आजकल डिग्रियों की बात होती है, डिग्रियां नौकरियों के लिए वो प्रयोग में आती है, दिखाने के लिए प्रयोग में आती है। हमारे बच्चे जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उनका उद्देश्य है कि हमारे को डिग्री मिलने से अच्छी नौकरी मिलेगी जी। बट अगर दुनिया के सारे रिच लोगों का हिसाब डालें तो ज्यादातर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों ने जीवन में काफी प्रगति, इतिहास उन्होंने बनाया है। इतिहास उन्होंने बनाया। क्या बात है। तो इसके लिए कि मेरा मानना है कि पढ़ाई हमारे ज्ञान के लिए काफी आवश्यकता है, जिससे हमारा ज्ञान, पूरी दुनिया का नॉलेज हमारे को मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई कार्य करना है उसके लिए आत्मविश्वास और अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर और कुछ काम करने की चैलेंज होनी चाहिए जी। दुनिया भर के जितने भी बड़ी सिटी है, बाहर के लोगों ने आके पैसा कमाया। इसका कारण है कि उनको बाहर से जब वो आए तो उनको पैसा कमाने की लालच थी, इसके लिए उन लोगों ने कमाया। भले कलकत्ता देखो, मुंबई देखो, न्यूयॉर्क देखो कि लंदन देखो, बाहर के लोगों ने बहुत प्रगति की। तो अशोक जी, सफलता के लिए डिग्री नहीं, जुनून होना चाहिए। जुनून, आत्मविश्वास और कुछ करने की लगन होनी चाहिए, और एक पैसा कमाने की धुन होनी चाहिए। पैसा ऐसे नहीं होता है, पैसा कमाने की आदमी को चाहत होनी चाहिए। अशोक जी, ललक तो होनी चाहिए, नियत के बारे में भी। अगर ये सारी चीजें हमको है तो उसके साथ है हमारी ईमानदारी, हमारी नियत, हमारी काम करने का तरीका, हमारी टीम वर्क। क्योंकि एक आदमी कोई भी कारोबार नहीं कर सकता है, तो हम टीम को कैसे संभालें, अपने परिवार की जैसे संभालें या एक नौकर की तरह संभालें। अगर नौकर की तरह संभालेंगे तो नौकर की तरह ही काम करेंगे, और अपने परिवार के हिसाब से संभालेंगे तो वो अपने परिवार जैसा रहेगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको दर्शकों कहना चाहूंगा, मैं 2 महीने पहले भी जब आया था, हमारे अशोक जी बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स मुद्रा में थे। इतना बड़ा काम है लेकिन बड़े आराम के साथ बैठते हैं। तो मुझे भी लगता है एक सवाल होना चाहिए, जिसका जितना बड़ा काम होता है उसको तनाव ज्यादा रहता है, इधर देखना उधर देखना। यहाँ पर देखिए, सिर्फ बस यहीं से कंट्रोलिंग पावर है, रिमोट हाथ में है, यहीं पर देख करके बड़े रिलैक्स मूड में। वहां मुझे नहीं लगता है शोरूम में भी कहीं उस रूप में कहीं जाते होंगे, नहीं जाते होंगे, शायद ही जाते होंगे उस रूप में, बेचने के लिए तो नहीं जाते होंगे। इसका सीधा सीधा है कि अगर इंसान पैसा कमाता है तो आज की तारीख में 90% लोग पैसों का तनाव लेते हैं, और मेरा मानना है कि पैसा हमारी सुख सुविधा के लिए कमाया है, और अगर पैसा कहीं कोई नुकसान भी हो जाए, कुछ कम ज्यादा भी हो, तो भी अपने पास भरपूर है। थोड़ा बहुत चला भी गया तो क्या फर्क है। आज की तारीख में सब जने, जिसके पास 10 करोड़ है वो 100 करोड़ कमाने की सोच रहा है, उस भाग में दौड़ रहा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसके पास पैसा है तो वो पहले तो शांति से जीवन व्यतीत करे जी। उसके साथ कमाने का तो एक अपना रोज का काम है। ये भले मजदूर है तो रोज सुबह उठकर अपने काम में लगता है, तो अपन भी रोज उठकर काम में लगते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप वाला काम तो गजब है।
आप तो आराम से कुर्सी पर आकर के बैठते हैं, ऐसा रिलैक्स नहीं- मुद्रा में ऐसा बैठते हैं। नहीं है। और मेरा मानना है कि जितने भी की पर्सन है उनको काफी रिलैक्स से काम करना चाहिए। अगर रिलैक्स से काम करेंगे, क्योंकि सेठ लोगों को फर्क पड़ता है कमाई से, तो उन लोगों को अगर शांति से रहेंगे तो वो बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं, और वो तनाव में है तो जीवन में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। ये मिली चाबी। अगर आप तनाव में रहेंगे तो फिर जो आपके ट्रेड में, आपके बिजनेस में जो समस्याएं हैं उनका आप समाधान नहीं कर पाओगे। जो की पर्सन है, जिनके पास असल में चाबी है, वो बढ़िया रिलैक्स मुद्रा में रहना चाहिए। अगर कभी कोई तनाव आ भी गया तो वो रिलैक्स रहेगा तो वो उसका समाधान निकाल लेगा। ये बड़ी बात निकल करके आई। तो फिर आपका सफर, ये फिर आपने शुरू किया ये इस मुकाम पर पहुंचने का, जब कि अशोक रांका जी, पहले सिर्फ अशोक रांका जी थे, अब उसके बाद में बेंगलोर के नामी लोगों में अशोक रांका जी का, आपके भाई का नाम आ गया, महेंद्र जी नाम है ना, महेंद्र जी का नाम आ गया। तो ये सब कितने वर्षों की मेहनत? भाई समझ लो कि 89 से हम लोगों ने अपनी जिंदगी 35 साल के संघर्ष में हमने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन जब 89 में फादर का देहांत हुआ तब हमको लगा कि पैसों के बगैर समाज में, हमारे रिलेशन में हमारी कोई खास वैल्यू नहीं है। हमारे रिलेशन में भी कोई खास वैल्यू नहीं। दोस्तों, मैं कह रहा था ना, बात धीरे धीरे करेंगे ना तो दिल की बात निकलेगी, और मैं आज दिल की बात को निकालने के लिए ही बैठा हूं। मतलब पारिवारिक रिलेशन में भी पैसे का महत्व है। रिलेशन वहां अच्छे रहते हैं जिसके पास पैसा रहता है। देखो, पैसों का इसके लिए कि एक पैसा समाज की एक अभिन्न अंग है इसके लिए, और जिनके पास कम पैसा होता है तो लोग सोचते हैं कि वो मेरे से मांगने आएगा, कहीं ना कहीं वो मेरे से, या वो समाज के लिए क्या कर पाएगा। नहीं, हमारे से हेल्प लेने आएगा रिलेशन वाले, तो वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं कि ताकि कम से कम हमारे से नहीं मांगे, क्यों, वापस कैसे देगा। तो ये उनकी जगह वो सही है, हम अपनी जगह पे सही है। अशोक जी, ये अनुभव आपने देखा है उस वक्त का, आज आप इस मुकाम पर हैं, आपके मन में तो ऐसा नहीं है कि मेरे रिलेशन वाला अगर कोई कमजोर है तो मुझसे मांगने आएगा। हम अपने पूरे रिलेशन को एकदम साथ में लेकर चलते हैं। अगर किसी की कोई समस्या है तो भी हम उनका समाधान करते हैं। आप खुद जाते हैं, उनको आने की दरकार नहीं रहती। हाँ, उनकी सारी, किसी की भी कोई समस्या है तो हम लोग उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करके, और किसी को चर्चा नहीं करते कि हमने इसका ये किया वो किया, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में गरीबी देखी है, तो आज अपने पास सब कुछ है तो ये अपने ही तो लोग हैं। ये बड़ा मैसेज आ रहा है साहब। जिनके पास पैसा है उनकी ड्यूटी है सबसे पहले आप अपने रिलेशन वालों को, अपने परिवार के रिलेशन में देखिए, कोई दुखी तो नहीं है। अगर किसी को आपके गाइडेंस की जरूरत है तो उसको गाइडेंस दीजिए। किसी को आपके पैसे की जरूरत है कि आपके पैसे के बल पर वो काम कर सके, तो उस वक्त उसको पैसा भी दीजिए। दूर दूर मत रहिए। और ये बड़ी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीबी से निकल करके आते हैं, ऊंचे जाते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के दिनों को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अतीत के पन्नों को याद रखते हैं, और जब भी कोई ऐसा पन्ना उनके सामने आता है तो उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जी अशोक जी, ये अपने को खुद को, जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है या अच्छे खासा फाइनेंस है, उनको सोचना चाहिए कि आखिर पैसा से पैसा बढ़ता ही जाएगा, उसका उपयोग क्या करेंगे। उपयोग के लिए हम अपने खुद के शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और अपने रिलेशन के ऊपर, और अपने समाज के लिए कुछ न कुछ हम जितना हम देंगे तो उतना ही हमारी कामयाबी और हमारी तरक्की का ये निशानी होगी। बिल्कुल। सिर्फ अगर हम इकट्ठा करते जाएंगे तो मेरा तो मानना है कि हमारे बच्चे उसको उड़ाएंगे। बहुत बड़ी बात। सिर्फ इकट्ठा करते जाएंगे, उसका नेक काम में प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपकी पीढ़ी उसका दुरुपयोग करेगी। ये उपयोग या दुरुपयोग कुछ भी है, लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, ये हमारे को हमेशा मलाल रहेगा। इससे अच्छा है कि हमने अपने जीवन में जो कमाया उसका कुछ हिस्सा हम समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने खुद के लिए, और अपने मन की मौज के लिए। हाँ, अपने मन की मौज, वही मतलब कि अपने लिए अपने करेंगे तो उसका सही उपयोग होगा। बहुत से लोग अपने पास पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग क्या है उसका उनको नहीं मालूम है। लेकिन उसका सदुपयोग अपने हाथों से करेंगे तो उसका एक वैल्यू आएगा। नहीं तो फिर क्या है, कोई महाराज साहब मिले, उनके खास लगे, उन्होंने बहुत बड़ी रकम बोल दी, उन्होंने लिखा दी, उससे नहीं। रोज का रोज अगर हर आदमी अपनी सेवा के लिए कुछ काम करे तो समाज में न तो गरीबी रहेगी, न ही किसी में ऊंच नीच रहेगी, न ही अपने खुद के रिश्तेदार कमजोर रहेंगे, अपने रिश्तेदार भी सारे मजबूत बनेंगे। अगर हम हैं तो हमारे रिश्तेदार भी तो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये सोच लेके चलेंगे तो ही। कई लोगों के परिवार में देखा है कि बहुत सा पैसा है लेकिन उनके औरतें ऑटो में चलती है, ड्राइवर नहीं रखते हैं,
खुद गाड़ियां चलाते हैं, मतलब कई चीजें हैं। लिविंग स्टाइल को भी अपने को बदलना, जैसे अपने पास पैसा है तो इस सोच के साथ में रहेंगे तो ही अच्छा काम कर सकते हैं। और सेकंड कि जब तक हमारे पास समय नहीं है तो हम इस पैसों का भोग कब करेंगे। बहुत बड़ी बात, उम्र तो निकल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। बढ़ाते ही जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो उसके भोग करने के लिए हमारे को समय चाहिए, और समय के लिए की पर्सन को फ्री होना बहुत जरूरी है। और स्मार्ट, आज का स्मार्ट बिजनेस है, हार्ड वर्किंग भी नहीं है और नहीं खाली कि मेहनत करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ही होगा, नहीं। स्मार्ट वर्किंग कैसे, हम लोग तो स्मार्ट वर्क तो एक 5 मिनट बैठकर स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, और उसको उस काम में इंटरेस्ट है तो अपने आप आइडिया ला सकता है, और आइडिया से कारोबार चलता है। मेहनत तो करने वाले मिलेंगे लेकिन आइडिया तो सेठ लोग ही करेंगे। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने धंधे को हमेशा बहुत ज्यादा लगाव करना चाहिए। जैसे हमने 91 में सुप्रीम के साथ में हम लोग जुड़े, आज 35 साल से भी हम लोग सुप्रीम के साथ ही जुड़े हुए हैं। सैकड़ों कंपनियां हमारे पास आई, लेकिन हमने हमेशा एक ही कंपनी को अपना महत्व दिया। तो कहने का मतलब हम रिलेशन को कैसे डेवलप करें, तो वो भी अपने रिलेशन को डेवलप करते रहेंगे। बिजनेस रिलेशन तो ही अपनी रिश्तेदारी अच्छी चलेगी। ये एक विश्वास हो गया है, विश्वास नहीं तो एक आज ये है, कल दूसरी कंपनी, कल तीसरी कंपनी, तो वैसे कारोबार नहीं हो सकता। अशोक जी, कई बार होता है कि आपको सीमित समय में लाभ दिखते हैं, ये आपको 10% दे रही है, वो आपको 15% दे रही है, तो लोग स्विच कर जाते हैं। आपका कहना यह है कि एक जिसको आपने पकड़ लिया, समझ के पकड़ा है, उसके कम बेसी पे मत जाओ, उसके साथ रिलेशन मजबूत रखो। उसके साथ रिलेशन, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा नहीं करे, उसका ध्यान रखकर मार्केट की रूट लेकर हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहेंगे, तो वो भी हमारी बात सुनेंगे और हम भी अपनी बात सुना सकते हैं। दोनों के आपस के रिश्ते काफी मजबूत बनेंगे। नहीं तो क्या है कि रोज नए नए आदमियों से अपन कारोबार करेंगे तो वो रिश्तेदारी, उनको समझने भी आपको समय लगेगा, और उतनी रिश्तेदारी मजबूती नहीं बनेगी, और उनको भी वो टफ नहीं रहेगा कि ये आदमी मेरे से लंबा टाइम तक जुड़ा रहेगा। तो जो भी कारोबार करो दिल से करो। हमारे सबसे ज्यादा कमजोरी ये है कि हम लोग कारोबार तो, जैसे मैं पाइप का कर रहा हूँ, कभी शेयर मार्केट देखते हैं, कभी सोना चांदी देखते हैं, कैसे कभी जमीन का देखते हैं, मतलब दुनिया भर के दूसरे बिजनेस की पूरी जानकारी रखते हैं। मैं तो कहता हूँ अपना कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े के बिजनेस में और क्या हम कर सकते हैं। जैसे अगर रिटेल कर रहे हैं तो उसके साथ अपन हॉर्जरी का शुरू करें, उसके साथ अपन बेडशीट का काम शुरू करें, एड ऑन करते जाएं, उसी क्षेत्र में लगे रहें। लेकिन हमारे ज्यादातर लोग उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र में अपने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि कोई खास प्रगति नहीं की, क्योंकि हमने अपने धंधे को दिल से नहीं लगाया। जब तक अपन दिल से नहीं लगाएंगे तब तक हम कोई भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। जिस दिन अपने को लगे कि ये अपना क्षेत्र एकदम भरपूर हो गया, तब हम इन्वेस्टमेंट का सोचें। उसके पहले तो अपने कारोबार के बढ़ाने का सोचें, और स्कोप खूब है। ऐसा नहीं है कि कारोबार नहीं है, हर चीज की बहुत ज्यादा सेल है। अगर कोई रिटेल की एक दुकान लेके बैठा तो 4 दुकान कर सकता है, टैक्स सिस्टम करके चोरी नहीं हो उसके लिए सिस्टम कर सकता है, आदमी खूब मिलते हैं, व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो मतलब कि इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा, अपने कारोबार के प्रति अपन जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी कारोबार हमारे बढ़ ही नहीं सकता। एक सवाल बनता है, आज आप ये जो चीजें बोल रहे हैं, वैसे तो एमबीए के डिग्री कोर्स में बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये सारी बातें एमबीए के डिग्री कोर्स में भी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बातें अनुभव की बातें हैं, सिद्धांतिक बातें हैं, जो डिग्रियों में नहीं मिलती, जो सिद्धांतों में मिलती है, जो विचारों में मिलती है। और ये सिद्धांत, ये विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। डिग्रियां तो आपको जॉब दिला सकती है, ये सिद्धांत, ये विचार आपके बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। अशोक जी, मेरा सवाल है कि आपकी उम्र उस वक्त 20 साल की थी, कपड़े का व्यवसाय आपने छोड़ा, ये हार्डवेयर का व्यवसाय आपने चुना, तो यह मतलब कहीं कोई आपका कोई ऐसा आइडियल पर्सन था जिसके लिए आपकी नजर में था ये हार्डवेयर में उतनी उन्नति कर रहा है, उसकी, क्योंकि आपकी उम्र भी कच्ची उम्र थी, आपके भाई तो आपसे भी छोटे थे, तो ये कैसे हो गया? ये सब किस्मत का खेल हो गया। हमारे जीजाजी पाइप का बिजनेस करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप बैंगलोर में पाइप का बिजनेस करो, उस पर काफी उन्नति हो सकती है। तो हमारे जीजाजी की बात मानकर हमने शुरू किया। प्रेरणा स्रोत और उनका ही गाइडेंस था और उनका सहयोग था, तो हमने उनके साथ में ये कारोबार शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मतलब कि कोई ना कोई मिल ही जाता है। अगर हम सोचें कि कुछ हो सकता है, तो
तो रास्ते तो अपने आप खुलते ही जाएंगे। और 91 के बाद में जब इकोनॉमिक अपनी ओपन हुई तो उसके बाद बिल्डिंग में ये पाइप लगने शुरू हुए। पहले तक तो एग्रीकल्चर में ही बिकते थे, खपत बढ़ी। हाँ, तो इतनी खपत बढ़ी कि बिल्डिंग मटेरियल में प्लास्टिक पाइप, पहले तो प्लास्टिक पाइप लगता ही नहीं था बिल्डिंगों में, और धीरे धीरे इतना लगना शुरू होगा कि आज की तारीख में प्लास्टिक पाइप के बगैर तो कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है। तो हर चीज की मतलब कि अपने आप खपत बढ़ गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में अब भी 20 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। जैसे घर है तो 12% ही, ऐसे छोटे से 100-200 फीट के घर को घर नहीं बोल सकते, लेकिन आज भी मतलब कि 12% लोगों के पास ही खुद के घर है। तो अभी भी काफी स्कोप है कि इन फ्यूचर में 20 साल तक भी प्रगति होती रहेगी। भले सरकार है तो कोई भी सरकारें अपना काम करती है, लेकिन जो प्रगति है वो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को अच्छे घर चाहिए। जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा होता है तो वो अच्छे घर की सोचता है, अपने परिवार को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की सोचता है। तो ये आज से नहीं, हजारों सालों से चला ही आ रहा है। तो ये सोच अपन पकड़ेंगे तो अपने आप कारोबार बढ़ता ही जाएगा। ये तो था बिजनेस मैनेजमेंट का एक चैप्टर, जो बहुत ही सहजता से अपने अनुभव से जो कुछ जीवन में घटित हुआ वो अनुभव बोल रहा था।